तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही तो बाप के घर में कैसे रह रही? Not an old age home. ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 29 के टीजर में दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान मुसलसल दूरियां बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मुस्तफ़ा अब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने को तरजीह दे रहा है और उसको सबसे ज़्यादा खुशी भी पैसा कमाने से ही मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो शर्जीना का ध्यान नहीं रखता, लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़्यादा वैल्यू इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने को दे रहा है। अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद भी वो ये बात कहता है कि हम बुरे हालात में हैं। ये थोड़ी सी मेरे लिए हैरानी की बात है कि 2 लाख रुपया इस वक्त मुस्तफ़ा कमा रहा है महीने का, उसके बाद शर्जीना भी अच्छी खासी रकम कमा रही है क्योंकि पहले ही उसकी तनख्वाह मुस्तफ़ा से ज़्यादा थी। जब मुस्तफ़ा 70,000 रुपये कमाता था, इसका मतलब है कि शर्जीना 70,000 रुपये से ज़्यादा कमा रही थी। और अब अगर मुस्तफ़ा और शर्जीना की सैलरी को मिला दिया जाए तो तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए तो आसानी से बन जाता है और 3-3.5 लाख रुपया 2 लोगों के लिए मेरे ख्याल से तो काफ़ी रकम है। वो आसानी से अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं, अच्छा खासा खाकर, और अच्छी खासी सेविंग्स भी कर सकते हैं। 3-4 महीने गुजर चुके मुस्तफ़ा को जॉब शुरू किए हुए, उसके बावजूद इतने अरसे के बाद दिखाया गया कि मुस्तफ़ा के घर एसी लगता है जो कि 70-80 हज़ार रुपये तक, और अच्छा एसी जो है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आ जाता है। उसके बावजूद इतने महीने लग गए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुबाब और अदील के हवाले से। रुबाब के सामने रुबाब के वालिद ने सारा सच रख दिया था कागजी सबूत के साथ कि किस तरह से अदील उसकी कंपनी में हेरा फेरी कर रहा है और अच्छा खासा माल बना रहा है। उसके साथ साथ वो रुबाब को अभी फ़िलहाल बिज़नेस में धोखा दे रहा है। रुबाब का एक्सप्रेशन जब थोड़ा सा अजीबोगरीब आया तो उस एक्सप्रेशन पर एपिसोड का एंड कर दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रुबाब 100% अपने वालिद की बात पर यकीन नहीं करेगी। अभी वेरीफाई करने के लिए फ़ौरन से पाकिस्तान जाएगी और अदील पर नज़र रखना शुरू करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शक तो पैदा हो चुका है जिसकी वजह से वो कुछ हद तक अदील से गुस्सा भी है। और वहीं पर एक और चीज़ होती है उसके साथ कि अदील ने अपने वो जो कस्टम ऑफिसर था उसके पैसे चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया था, मतलब अपने वालिद का घर। अब वो घर बेचने के बाद उसके वालिदैन के पास तो कोई जगह बची नहीं जिस पर उसने अपने वालिदैन को फ़िलहाल शिफ्ट करवा दिया रुबाब के घर। ख़ुद भी वो रुबाब के घर शिफ्ट हो गया। रुबाब को ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी तकलीफ़ हुई है क्योंकि रुबाब शुरू से ही तकरीबन अकेली पड़ी बड़ी है और आज़ादी वाले माहौल में, और इस वक्त तो वैसे ही अदील जब उसको अच्छा नहीं लग रहा तो अदील के वालिदैन क्या उसको अच्छे लगने हैं। तो अदील के वालिदैन को देखकर उसको गुस्सा आएगा और वो अदील को खासे ताने देगी इस चीज़ पर जो सुन लेगी अदील की वालिदा, जो कि सुनना बनता था। अब क्योंकि अदील की वालिदा का ज़वाल का वक्त शुरू होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ अदील का वालिद भी पिसा जाएगा क्योंकि अदील के वालिद ने भी अपने बेटे के लिए भी स्टैंड नहीं था लिया, और अब जो होता जा रहा था उसमें वो क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा था, सही हो या गलत, बस मजबूर ही हो के बेशक, लेकिन आगे बढ़ता जा रहा था। तो एक पॉइंट पर आकर अब इस मौका पर मुझे लगता है कि उनकी जो ज़लालत होने वाली है, घर से निकाले जाने वाला सारा सिस्टम होने वाला है, वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। पहले तो रुबाब से वो जलील होंगे अच्छे खासे, और फिर एक पॉइंट पर जब अदील की सारी 2 नंबरी रुबाब के सामने आएगी तो उस मौका पर पहले तो वो अदील की कोई उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करेगी या उसका कोई हल निकालेगी, और उसके बाद वापस घर आकर अपने सास ससुर यानी कि अदील और मुस्तफ़ा के वालिदैन को घर से धक्के देकर निकाल देगी। उसके बाद भी काफ़ी कुछ होगा जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा उस मौका पर शायद अपने वालिदैन को संभाले। बहरहाल देखेंगे कि ये जब कहानी उस मौका के नज़दीक पहुँचती है तो क्या वाकई उसी तरफ जाती है या उससे मुख्तलिफ होती है। फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 28 के हवाले से जो कि ऑन एयर हो चुका है, तो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगा है, लेकिन कुछ 1-2 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि थोड़े से बोरिंग थे, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि पहले की निस्बत, पिछले गुज़श्ता एपिसोड की निस्बत ये वाला एपिसोड थोड़ा सा मामूली सा वीक था। बहरहाल आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इंगेजिंग होने वाला है। अगर मैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड 28 को रेट करूँ तो मेरे हिसाब से इसको बनते हैं 10 में से 8.9। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। देखते हैं कि आगे मुस्तफ़ा और अदील के वालिदैन इस घर में यानी कि रुबाब के घर में क्या क्या ज़लालत बर्दाश्त करते हैं और क्या वो ये डिज़र्व करते हैं या नहीं। इस हवाले से मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।